नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मिस साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो साइंस का, बायोलॉजी का। ठीक है, तो दोस्तों ये लेसन जो पार्ट है 8 है। ठीक है, जो जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, जो ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल साइंस का करा रहे हैं। ठीक है, जो बायोलॉजी का है। तो जो दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन जो जितना पूछा है उसमें हम करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपको सब वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लेमिडोमोनास इसमें से किस किंगडम वर्ग में संबंधित है? तो आपका सही आंसर भी हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो सी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है, 30, 29, 27 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है तो आपको डी अमीबा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक कोश के जीव का उदाहरण है? तो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक कोश के दो समान संतरी कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको बी हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राणियों में अतिशील होते हैं तो आपका सही आंसर फेरीफेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय स्फोट से जुड़े हुए हैं? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सरक्यांग। नेक्स्ट देखिएगा, श्वसन उत्सर्जनक परिसंचरण वाले अंगों को रहित होता है तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा स्पेंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक पशु है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बनी है? तो आपका हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जीव पुनः जनन और मोलेकुलर बिल्डिंग के द्वारा कर सकता है? ठीक है, रिएक्शन एंड द बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत बार पूछा हुआ है ग्रुप डी में। नेक्स्ट देखिएगा, का शरीर कोशिका दो परतों से बना होता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिलेट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा पुनः जनन। नेक्स्ट देखिएगा, कलिका बंडिंग द्वारा विकसित नया जीव है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जेली फिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जानवरों के किस फाइलम संघ को प्लेटवार्म चैप्टेक क्रीम भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा प्लेटीहेल्मिंथिस। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंत परजीवी का एक उदाहरण है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फीता कृमि। नेक्स्ट देखिएगा, नमक एक प्लेटवार्म बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्लेनेरिया। नेक्स्ट देखिएगा, टेपवर्म फाइलम से संबंधित है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथिस। नेक्स्ट देखिएगा, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राउंड वर्म। नेक्स्ट देखिएगा, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एस्केरिस। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मोलेकुलर बिंडनी की प्रजनन नहीं करता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एनेलिडा। नेक्स्ट देखिएगा, केंचुआ
निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो सी हो जाएगा, ठीक है। एनिलिडा हो जाएगा, जोंक भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, त्वचीय श्वसन होता है तो आपका केचुआ से ही होता है, केचुआ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं तो आपका सही आंसर आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है ग्रुप डी में, ठीक है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, सहस्त्रपात्र। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, झिंगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 जोड़ी आंखें होती हैं मकड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो आपका सही मक्खियों के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, एंटीडोन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो आपका सही आंसर घोंघा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका नीला होता है, ऑक्टोपस जो होता है, ठीक है, उसका देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो आपका स्नेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक कर्णसीपी क्या है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, एक भक्षणी समुद्री घोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, शूलचर्मी इकाइनोडोर्टेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जल सामान्य प्राणी में पाई जाती है तो आपका सही आंसर समुद्री खीरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टार फिश समूह का संबंधित है तो ए हो जाएगा, ठीक है, एकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट देखिएगा, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है तो आपको स्टार फिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कशेरुक की विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, व्यासी समिति। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुक नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केचुआ, ठीक है। दोस्तों थोड़ा वीडियो हम जल्दी कराना है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत सभी रज्जुका का डेटा है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, डिप्लोफिलिस। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कशेरुक की एक विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, वे असीमित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उभयचरों और अधिकांश सर्पों का होता है तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 कक्षीय हृदय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उभयचर में होता है, क्या होता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, पंखों की ग्रंथि, त्वचा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, उभयचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा उभयचर नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सरीसृप, ठीक है, छिपकली विपकली जो आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है, क्या होता है? तो आपका 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका अंडज प्राणी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हैचलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर टोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एविज शामिल है तो आपका सही आंसर पक्षी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षी वर्ग में होते हैं तो पंख के साथ सूक्ष्म और ग्रंथियां विहीन होती है, त्वचा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन है? तो हार्मिंग बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो आपका हमिंग बर्ड का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
इनमें से कौन सा वायु भरी शरीर गुहा है? तो आपका सही आंसर साइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तलवार जैसे चोंचे वाले हमीबर्ड हिमनिंग वृक्ष के बारे में विशेषता क्या है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके चोंच के इकाई लंबी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋण हड्डी वाला कार्बोरेट जीव कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कीवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षियों में होता है 4 कक्षीय हृदय। नेक्स्ट देखिएगा, कपाल। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तिरक से संबंधित है, उस विकल्प का चयन जो दूसरों से भिन्न है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाले होते हैं? तो ए हो जाएगा, कबूतर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? कोयल कभी नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो धुंधला हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्मोप्लिस का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, कंगारू। नेक्स्ट देखिएगा, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो एक कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं ड्रोमेडेरी। नेक्स्ट देखिएगा, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो स्क्रीच कहते हैं, स्क्रीच। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़े स्तनपायी कौन से है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर भी पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लिमीर क्या है? तो लिमीर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। नेक्स्ट देखिएगा, विविपारा क्या है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, धमनियों को जो जिंदा पैदा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह के संबंध नहीं है? तो आपका सही आंसर भी हो जाएगा, कैबिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्तनधारी जानवरों का होता है, क्या होता है? तो 4 कक्षीय हृदय। नेक्स्ट देखिएगा, स्तनपाइयों में होता है बालों के साथ ग्रंथि वाले त्वचा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथन पूरा करें। तो एक समकालीन मनुष्य जंतु में होता है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। नेक्स्ट देखिएगा, 76 नंबर, अत्यल्प विकसित बच्चों में जन्म देता है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कंगारू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के जंगली जीवन से संदर्भ में उड़ने वाली लोमड़ी है, तो कौन सी होती है? एक चमगादड़ को बोला जाता है लोमड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? शेर में सबसे छोटा आंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह शब्द ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रासरिक ध्वनि कर सकता है? तो आपका पार्पोइसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो स्तनधारी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य से मलेरिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें से निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? छिपकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी हैं। तो आपका सही आंसर है डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ता है जमीन पर चीता बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मछली में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा हुआ है सब, ठीक है। 2 कक्ष पाया जाता है मछली में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग में विशेषता क्या नहीं है? तो ए हो जाएगा, ठीक है, यूडो कॉलम की उपस्थिति। नेक्स्ट देखिएगा 87, दिए गए विकल्पों में से निम्न कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। एक सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, डॉग फिश। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो डॉग फिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसे हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो आपका कौन सा मछली में होते हैं? तो रोहू में होता है 2 कक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन से जंतु बाकी 3 से भिन्न हैं? तो आपका सही आंसर बी है, समुद्री घोड़ा, ठीक है। सबसे जहरीला मछली कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फब्बर की मछली, फब्बर मछली, ठीक है, सबसे जहरीली होती है। नेक्स्ट देखिएगा मछली निम्नलिखित में सहायता में सांस लेती है। किससे सांस लेती है मछली? गिल से लेती है, ठीक है। जो पहले उसको गलफड़ा बोला जाता था, ठीक है, अब भी बोला जाता है, बट दिया है गिल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास लेता है? हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, बंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ, ठीक है। किसानों का मित्र भी केचुआ का ही बोला जाता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? डी हो जाएगा, सूअर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा विश्व का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है? किंग कोबरा को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हरे मेढक को पीठ पर काली धारियां वाले मेढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? राना टिग्रिना दिया, ठीक है, वैज्ञानिक नाम मेढक का है, मनुष्य का होमो सैपियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा समुद्री कड़कड़ी सी कुंभन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, एक समुद्री कशेरुकी इनवर्टिब्रेट को। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ हो जाएगा, ठीक है। किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, चमगादड़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चमगादड़ ऐसी 25 को भी बोला जाता है जो बच्चा भी जन्म देती है और बच्चे है, ठीक है, बच्चों को भी जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते। नेक्स्ट देखिएगा पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया? तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डायफ्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो अंडा देता है उससे स्तनपायी होता है, तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बत्तख, चोंच प्लेटिपस, ठीक है, जो स्तनधारी अंडे देता है। नेक्स्ट देखिएगा चींटी के कितने पैर होते हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों आरआरबी जो सिकंदराबाद में पूछा हुआ है, ठीक है, चींटी को कितना पैर होता है? तो 6 होता है, ठीक है, सब याद कर लेना चाहिए क्योंकि पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सभी तेलचट्टा, चींटी, खटमल को। नेक्स्ट देखिएगा विश्व का विशालतम जीवित प्राणी क्या है? तो आपको ये हो जाएगा नील व्हेल। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? नील व्हेल है, ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो आपका डी हो जाएगा नील शार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फीमेल कौन है? तो आपका सही आंसर ब्लू व्हेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो सी हो जाएगा 100 ग्राम किग्रा से 150 किग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला, ठीक है, जिसको नेउर भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और कमेंट भी करना, ठीक है, कमेंट करना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।